नमस्ते एवरीवन। मेरा नाम पल्लवी अरोड़ा है और मैं आज आपको जिनशिन जित्सु के जो मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी उसके बाद मैंने जिनशिन जित्सु का कोर्स करा कालोलिनी मैम के साथ, उसके बारे में अपना फीडबैक देना चाहती हूँ। तो मेरी जर्नी इस प्रैक्टिस के साथ और कालोलिनी मैम के साथ ऑलमोस्ट 1 ईयर पहले स्टार्ट हुई थी। तो इनिशियली मैंने कुछ प्रैक्टिसेस शुरू करी थी उनके साथ, उनकी अंडर हर गाइडेंस एक्चुअली। तो उन्होंने मुझे कुछ जो भी प्रैक्टिसेस बताई थी तो मुझे अपनी हेल्थ में, अपनी फ़िज़िकल और इमोशनल हेल्थ में काफ़ी फ़र्क दिखाई दिया था। और मुझे ये पूरा जो एक सब्जेक्ट था बहुत डिफरेंट था और बहुत इंटरेस्टिंग था, तो मैं इसके बारे में और जानना चाहती थी। तो मैंने उनके साथ जिनशिन जित्सु का लेवल 1 का कोर्स करा। जब मैंने लेवल 1 कोर्स करा तो इट वाज एन आई ओपनर फॉर मी। तो कितनी सारी चीज़ें थी जो मुझे अपने खुद की बॉडी के बारे में, बॉडी, हम सबको बॉडी एनाटॉमी पता होती है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता हाउ आवर बॉडी वर्क्स। और मुझे उस सेशन के दौरान ये समझ में आया कि आवर बॉडी इज़ ऑल अबाउट एनर्जी, राइट। हमारी एनर्जी फ्लो है जो बॉडी का, इट्स ऑल अबाउट दैट। तो अगर हमारी एनर्जी बैलेंस्ड है तो हमारी बॉडी भी बैलेंस्ड है। तो उस जैसे लेवल 1 ने मुझे बहुत क्लैरिटी दी अबाउट हाउ माई बॉडी वर्क्स और हाउ आर बॉडी वर्क्स, और हमारी बॉडी में खुद कितनी सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी होती है। सो जे लेवल 1 जब मैंने करा तो ऑब्वियसली मुझे फ़िज़िकल और इमोशनल हेल्थ में बहुत फ़र्क दिखाई दिया, विच वॉज ऑल्सो देयर बिफोर अंडरस्टैंडिंग। लेकिन एक होता है ना, एक स्टेप आप आगे जाके आप चीज़ों को और अच्छे से समझना शुरू करते हैं। तो अगर मैं 4 या 5 प्रैक्टिसेस पहले कर रही थी तो लेवल 1 कोर्स करने के बाद मेरे पास एटलीस्ट 15 to 20 ऑप्शंस थे जिसको मैं एक्सप्लोर कर सकती थी जब भी मुझे कुछ फील होता था अपनी बॉडी में। तो वो बहुत बेनिफिशियल था जे लेवल मेरे लिए, और मैंने बहुत कुछ सीखा उन प्रैक्टिसेस के थ्रू। मैंने अपने ऊपर भी प्रैक्टिसेस अप्लाई करी और समझा कि कौन सी प्रैक्टिस कैसे वर्क करती है किस टाइम पे, राइट। बट ऑब्वियसली वो नॉलेज लिमिटेड ही थी। तो जब भी आप कोई भी कोर्स करते हैं, सो इट्स अ बिगनर्स कोर्स एंड देन इट्स एन एडवांस्ड कोर्स। तो मुझे बहुत ही मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत ही प्रैक्टिकल लगा ये, और रिलेटेबल लगा। मतलब ऐसा नहीं था कि जो मैं जिसको मैं रिलेट नहीं कर पा रही थी या मेरी समझ के बाहर था, या मैं उसको अप्लाई कर रही थी लेकिन मुझे डिफरेंसेस नहीं दिख रहे थे। तो ऑब्वियसली मेरा इंटरेस्ट लेवल थोड़ा और बढ़ा। जब मैं जे लेवल 1 कर रही थी तो मेरी प्रैक्टिस बहुत सेल्फ सेंटर्ड थी, क्योंकि कहीं ना कहीं नॉलेज थी, मैं उसे अप्लाई भी कर रही थी, बट फिर भी मुझे लग रहा था कि आई थिंक समथिंग इज़ मिसिंग, मुझे और समझना है इस चीज़ को और जानना है, तभी मैं और कॉन्फिडेंट हो पाऊँगी इस प्रैक्टिस को लेके। बिलीफ मेरा शुरू से था तभी मैं यहाँ तक पहुँची, लेकिन कहीं ना एक कन्फ्यूजन रहती थी कुछ चीज़ों को लेके। कॉन्फिडेंस नहीं आता था कि ओके ये करूँगी, ये करूँगी या वो करना है, कौन सी प्रैक्टिस सही है। कन्फ्यूजन्स हो जाती थी। तो आई सेड कि ठीक है, मैं आई गो फॉर जे लेवल 2। तो जब मैंने लेवल 2 करा तो ऑब्वियसली इट वाज एडवांस्ड एंड इट वाज सो वाइड, और उसमें बहुत सारी मॉड्यूल्स कवर करे मैम ने, पात्रो मैम ने। और हर मॉड्यूल जो उन्होंने समझाया वो इतने अच्छे से समझाया, विद लॉजिक, विद रीजनिंग, और उससे मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ी। मुझे समझ में आया कि अगर मैं जे लेवल 1 में ये प्रैक्टिस कर रही थी तो उसके पीछे रीज़न क्या था, राइट। मेरी रीजनिंग लेवल विद जे लेवल 2 काफ़ी बढ़ी, जो कि मैं शायद जब मैं प्रैक्टिस करती थी तब तो मैं नॉर्मली वही करती थी जो मैम गाइड करती थी। जे लेवल 1 में मैं खुद भी प्रैक्टिस करती थी, बट मैं एक बाहरी रिज़ल्ट को ज़्यादा देखती थी कि अच्छा फिज़िकल लेवल पे मुझे ये दिख रहा है, या मुझे डाइजेशन रिलेटेड इशू हो रहा है तो चलो मैं ये कर लेती हूँ, मुझे सिर्फ डाइजेशन दिखता था, राइट। अगर या मुझे एनर्जी लो है तो मुझे दिखता था एनर्जी लो है। बट विद जे लेवल 2, विद सो मच नॉलेज, एडवांस्ड नॉलेज अबाउट in the body functioning, about the practice, how both are related, how we can relate both the things, मुझे बहुत क्लैरिटी मिली और समझ में आया। और मैंने डेप्थ में जाना शुरू करा जो मैं पहले नहीं कर पा रही थी। डेप्थ में जाना शुरू करा और ये समझना शुरू करा कि अगर मेरी एनर्जी लो है तो वो किस
पार्ट में मुझे ज़्यादा लग रही है? इज़ इट लाइक अपर बॉडी, इज़ इट लाइक लोअर बॉडी, इज़ इट माई मोस्ट ऑफ माई हेड एरिया, राइट? अगर मुझे लग रहा है कि मुझे डाइजेशन रिलेटेड अगर इशू हो रहा है तो इज़ इट लाइक it's impacting more of my lower stomach area, my upper stomach area, तो ये सारी चीज़ें बहुत समझ में आने लगी लेवल 2 करने के बाद। और इमोशनल एस्पेक्ट भी मैंने देखना शुरू करा, जो मैं पहले भी देखती थी लेकिन मैं कहीं ना कहीं उस चीज़ को इग्नोर कर देती थी, या वो मेरा फर्स्ट पॉइंट नहीं होता था। लेकिन सेकेंड लेवल करने के बाद मैंने उस एस्पेक्ट को भी पकड़ा, उसको एक प्राइमरी पॉइंट बनाया ऑफ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, राइट? सो JSA लेवल 2 ने मुझे बहुत क्लैरिटी दी, बहुत कॉन्फिडेंस दिया, बहुत कामनेस दी। मैंने बहुत सारे मॉड्यूल्स अपने ऊपर खुद अप्लाई करने शुरू करे और डिफरेंस समझना शुरू करा। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि अगर मैं कहती हूँ एनर्जी लो है, तो एनर्जी लो के लिए मेरे पास शायद 4 मॉड्यूल्स होंगे, तो उन 4 मॉड्यूल्स को मैंने ऑल 4 आई अप्लाइड एंड सॉ व्हाट द डिफरेंस वाज। चारों को करके मुझे कहाँ पे कितना डिफरेंस लग रहा है और कैसा डिफरेंस लग रहा है। सो इट वाज ऑब्वियसली वेराइटी ऑफ मॉड्यूल्स, एक एक्सपेंशन था जो मैं ऑलरेडी कर रही थी या कर चुकी थी। सो सेकेंडली इट वाज, आई वुड से कि फर्स्ट लेवल वाज वेरी सेल्फ सेंटर्ड, मैं अपने ऊपर ही करती थी। लेकिन सेकेंड लेवल में आई टुक वन स्टेप अहेड और मैंने थोड़ा सा उसको एज अ हीलर देखना शुरू करा, अप्लाई करना शुरू करा टुवर्ड्स माई फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो। लाइक पहले भी मैं करती थी JSA लेवल 1, बट it was limited to very near and dear ones जो मेरे immediate family members हैं, but I started approaching my friends and family and started understanding their state, emotional state maybe, to understand what the physical state is. So that is how JSA level 2 has helped me. मुझे काफ़ी calmness मिली है, I know I'm more grounded। कई एरियाज में मुझे लगता है जहाँ पे मेरी बहुत ब्लॉक्ड एनर्जी थी, फिजिकल लेवल पे भी, इमोशनल लेवल पे भी, बोथ हैव ओपनड अप, सो आई एम फीलिंग दैट माई ब्लॉकेजेस आर ओपनिंग अप एंड आई एम मोर ओपन टू न्यू थिंग्स, अडेप्टेबिलिटी, थिंग्स लाइक दैट। सो माई मैनी थैंक्स टू पात्रो मैम, शी हैज़ ऑलवेज बीन देयर एज अ गाइड, और बहुत पेशेंटली उन्होंने सारे मॉड्यूल्स सब कुछ JSA लेवल 1 एंड JSA लेवल 2 में उन्होंने समझाया, और उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड करा टुवर्ड्स ऑल द प्रैक्टिसेस, एंड शी वाज ऑलवेज हैंड होल्डिंग मी। अभी भी मुझे अगर लगता है इफ़ आई एम लाइक रीचिंग आउट टू समवन, उनको ये प्रैक्टिस इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, तो अभी भी मुझे अगर कुछ कन्फ्यूजन होता है, आई ऑलवेज गो बैक टू हर एंड शी इज़ हैंड होल्डिंग मी विद दिस। So I'm really grateful to her, and grateful to her for introducing me to this practice. Thank you so much.